हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल और ड्रिल मशीन और उसके प्रोसेस के बारे में। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ड्रिल मशीन क्या होती है और ड्रिल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रिल क्या होता है। देखिए, ड्रिल और ड्रिल मशीन एक टूल है ना, जिसका प्राइमरी जो यूज है वो राउंड होल, गोल होल बनाने के, गोल छेद बनाने के काम में आता है, या फिर फास्टनर्स को चलाने के काम में आता है। ठीक है, ये फिट होता है, इसको एक बीट के रूप में हम लोग फिट करते हैं। ठीक है, ड्रिल बीट, उसको फिट करते हैं, इसको हम ड्राइव या फिर ड्रिल ड्राइवर के द्वारा डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, इसको ड्रिल चक में हम पकड़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ड्रिल मशीन के सिद्धांत के बारे में। देखिए, ड्रिल मशीन कैसे काम करती है। ठीक है, तो जब हम किसी मोटर को हम पावर देते हैं, बिजली देते हैं, तो मोटर एक स्पिंडल को घुमाता है। ठीक है, जिसी के साथ अगले, उसके अगले छोर पे एक स्टेप पुली जुड़ी हुई होती है, वो भी घूमती है बेल्ट की सहायता से। ठीक है, तो स्टेप पुली जब भी घूमती है, स्टेप पुली हम देखिए एक ऊपर लगी हुई होती है और एक नीचे लगी हुई होती है। तो स्टेप पुली इसलिए लगाया जाता है कि जो मोटर का रोटेशन मोशन है, जो आरपीएम है, उसको हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सके, मतलब बढ़ा या घटा सके। तो ड्रिल मशीन नॉर्मली जो होती है, बेसिकली वो तीन तरीके की होती है, जो कि मार्केट में आसानी से या फिर अधिकतर जगहों पे देखने को हमें मिलती है। तो हम लोग जानेंगे आगे उन चीजों के बारे में। जैसे कि देखिए, पहला है, पहली ड्रिल मशीन है जो है वो रेडियल ड्रिल मशीन है। रेडियल ड्रिल मशीन का हम यूज वहां करते हैं जहाँ पे वर्कपीस हमारा एक स्थान पे फिक्स है ना। वर्कपीस इतना बड़ा है कि हम उसको मशीन के बेड पे या फिर जो उसका बेस है उस पे हम नहीं रख सकते हैं, वर्किंग टेबल पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और कई बार होता है ऐसा है कि हमारा वर्कपीस इस आकार का होता है, या फिर गोल हो गया या फिर ऊंचा हो गया, है ना। तो ऐसा आकार हो गया या फिर अलग अलग तरीके से उसमें हमको होल करना है, या फिर अलग तरीके की उस पर ड्रिलिंग प्रोसेस करना है। तो उसमें हम लोग को मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करने का, घुमाने का, या फिर एक दिशा से दूसरी तरफ ले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रेडियल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, एक पिलर होता है, आर्म होता है, जिसके ऊपर हमारा जो रेडियल आर्म होता है। जो रेडियल आर्म मतलब कि जो 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री पे वो घूम सकता है, वो चारों दिशाओं में घूम के हम उस पर ड्रिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं उसके द्वारा। मशीन एक जगह पे फिक्स होती है जो, लेकिन इसका जो रेडियल आर्म होता है, ये हम चारों तरफ घुमा के इसका हम ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम नॉर्मली कैसे करते हैं जानते हैं। जैसे कोई वर्कपीस है, उसको हम मशीन के बेड पे नहीं रख सकते, लेकिन क्या करेंगे उस समय पे, हम अपने जो रेडियल आर्म है, उस आर्म को ही हम घुमा के वर्कपीस की तरफ कर देंगे और हम अपना ड्रिलिंग प्रोसेस पूरी तरीके से अच्छे से एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पिलर ड्रिल मशीन। देखिए, नॉर्मली जो फिटर शॉप होता है या फिर छोटे वर्कशॉप होते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, पिलर ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। पिलर ड्रिल मशीन एक छोटे वर्कपीस या फिर छोटे कामों के लिए एक्यूरेसी के साथ छोटे कामों को करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, देखिए, इसमें भी एक पिलर होता है और एक वर्किंग टेबल होता है। जो वर्किंग टेबल है उसको हम लोग ऊपर और नीचे की दिशा में मूव कर सकते हैं। फीड हैंडल होता है। ठीक है, हैंडल के द्वारा हम फीड देंगे। ठीक, और उसके अलावा इसके द्वारा हम, ये इकोनॉमिकल होता है, मतलब कि बहुत कम खर्चेलू होता है, इसको लेने में बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। और ये हाई एफिशिएंसी, मतलब हमारा जो काम की जो हमारे काम की, हमारे वर्कपीस की एक्यूरेसी है, उसको बरकरार रखता है। तो ये पिलर ड्रिल मशीन का स्पेसिफिकेशन हो गया, ये अधिकतर जगहों पे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, और इसके साथ हम उतनी ही सूक्ष्म और उतना ही हाई एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, जैसा हम अन्य बड़ी मशीनों के साथ करते हैं। अब हम आते हैं ड्रिलिंग का मिलिंग मशीन। देखिए, ड्रिलिंग तो एक प्रोसेस हो गया, लेकिन ड्रिलिंग से ही मिलता जुलता मिलिंग हो गया, टैपिंग, रिमिंग, ये सारे प्रोसेस भी आते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो एक ड्रिल मशीन ऐसी भी है जिसमें ड्रिलिंग के साथ साथ हम मिलिंग का भी काम कर सकते हैं। मिलिंग का मतलब ये होता है समतलता। किसी भी चीज को हमको समतल करना हो, तो और किसी भी जगह पे खांचा, मतलब कि ग्रुप बनाना हो, समतल खांचा बनाना हो, की होल बनाना हो, की स्लॉट बनाना हो, तो हम लोग मिलिंग का प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों के पास ये एक ऐसी मशीन है, इसको कॉम्बिनेशन मशीन भी बोलते हैं। ये कंबाइंड होती है, इसमें हम मल्टी फंक्शन डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। जैसे ड्रिल को हम यूज कर सकते हैं, मिलिंग मिलिंग जो मिलिंग टूल है उसको यूज कर सकते हैं, मिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, उसके बाद टैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो
तो बहुत सारे जो मल्टी फंक्शनल और भी कई सारे काम होते हैं जिनको हमको करने की आवश्यकता पड़ती है। हमको एक ही मशीन में कई सारे काम करने की जब आवश्यकता होती है, तो हम मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। देखिए इसमें जो बेड होता है वो मूवेबल होता है। मिलिंग का काम होता है कि इसमें जो मिलिंग टूल है हमारा वो एक जगह पे ही रोटेट होता है और हमारा जो वर्क पीस है वो हम उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कराते हैं, आगे से पीछे या फिर लेफ्ट से राइट। तो ये होता है ड्रिलिंग का मूलिंग मशीन का मीनिंग। ये ऐसी मशीन है इसके द्वारा हम एक मशीन के द्वारा हम अलग अलग कई कार्यों को कर सकते हैं। उसके बाद सम अदर कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल मशीन। देखिए तीन मशीनें जो है वो हमारी कॉमन है, ठीक है, वो हमारी मतलब कि जो तीन मशीनें हैं वो जनरली यूज की जाती हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन टाइप और भी और तरीके की कई मशीनें हैं जो कि हम लोग अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसा कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने या फिर लगभग सब लोगों ने पोर्टेबल ड्रिल मशीन देखी होगी या फिर कहीं ना कहीं यूज की होगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम किसी भी एंगल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थान पे हम इसके द्वारा होल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि हमारा जो वो होल है वो पूरी तरह से सही एंगल पे, है ना, पूरा 90 डिग्री या फिर जिस एंगल में हमें होल करना है वो एक्यूरेट जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तब हम इस मशीन के द्वारा एक्यूरेट होल कर सकते हैं। उसके बाद आता है गैंग ड्रिल मशीन। गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है, एक ही बेड पे जो मशीन का जो बेस होता है, एक ही बेस पे बहुत सारे अलग अलग मशीनें लगी हुई होती है, अलग अलग मोटर, अलग अलग स्पिंडल, अलग अलग ड्रिल चक जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं, उसको गैंग ड्रिल मशीन बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक ड्रिल मशीनें एक ही बेड पे लगी हो तो उसको हम लोग गैंग ड्रिल मशीन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑटोमेटिक ड्रिलिंग मशीन में। ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन में क्या होता है, इसमें जो हमारी वर्कपीस है, ठीक है, हमारे वर्कपीस को हम मशीन के बेड पे फिक्स कर देते हैं, मशीन वाइज में लगा देते हैं। उसके बाद हमें इस पे फीड नहीं देना होता है, जो हमें दबाव देना है ना। ड्रिल करने के लिए क्या करना है, पहला तो रोटेशन मोड को हमें प्रेशर मोड में प्रेशर डाल के हमें ड्रिल का प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन का यूज करते हैं तो इसमें जो फीड हैंडल होता है वो इसमें नहीं होता। तो इसमें जो फीड देने का कार्य होता है वो ऑटोमेटिक मतलब कि मशीन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। वर्कपीस को हम एक जगह बांध देंगे और मशीन को जब हम चालू करेंगे और जो ड्रिल चक लगा हुआ है वो उतना ही अंदर जाएगा जितना हम उसमें फीड देना चाहें, ठीक है। मतलब हम ऑटोमेटिकली उसमें कंप्यूटर में या सिस्टम में ये चीज हम फिक्स कर देंगे कि भाई हमें सिर्फ इतना ही होल चाहिए, इतनी ही गहराई का, वो मशीन उतनी ही गहराई तक का ही होल करेगी, ठीक है। इस मशीन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा स्पीड करना होता है हमें, वहां पे हम लोग ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन का यूज हम लोग वहां करते हैं जैसे कि कोई गोल चीज है, कोई गोल वर्कपीस है, उस पे हमें सेम मतलब कम समय में अधिक होल करने और एक साइज के जो उनके होल की दूरी है, एक होल से दूसरे होल की और दूसरे होल से तीसरे होल की जो दूरी है वो समान होनी चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी और ड्रिल मशीन से हम लोग अगर करते हैं ड्रिल, तो होता क्या है, उस जगह पे हमारी गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन मल्टी स्पिंडल अगर ड्रिल मशीन है हमारे पास तो उस जगह पे हम क्या करेंगे कि एक ही मशीन से एक ही स्पिंडल जो ड्रिल चक होता है, इसमें ड्रिल चक कई सारे होते हैं लेकिन जो रोटेशन मोड है, हर हर मोड का एक अलग अलग इसके अंदर गियर लगे होते हैं। हर स्पिंडल अलग अलग मोशन में अलग अलग तरीके से घूमता है। तो इसके द्वारा हम किसी गोल चीज पे समान दूरी पे और एक साथ होल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।